फिलहाल हम लोग ये बात करते हैं कि हम लाइफ को अच्छा कैसे बना सकते हैं, है ना। लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ को अच्छा बनाने की ज़रूरत क्यों है। अब अगर क्यों से बात करते हैं, अब ऐसा क्यों कि जैसे ही आप ये सोचते हैं कि लाइफ को अच्छा बनाने की ज़रूरत क्यों है, तो आप क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ अपने आप से सवाल करेंगे। और ये मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, और उसी आधार पे हम अपनी धारणा को बनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब छोटा सा मैं एक उदाहरण दो तीन आप लोगों के सामने बात करूंगा, जिसमें समझने को मिलेगा कि हाँ, लाइफ को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अच्छा बना सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग हर चीज़ को चुनाव करते हैं और अलग अलग ओपिनियन होता है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा पैसा अगर मिले, रोज 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, तो शायद लाइफ अच्छा बन जाए। बहुत सारे लोगों के लिए घूमना फिरना हो तो लाइफ अच्छा बन जाए। बहुत सारे लोगों को मतलब अलग अलग तरीके से पूरे दिन मूवीज़ अगर देखना हो, सीरियल्स देखने हो, तो हमारा अलग अलग धारणा है कि इससे हमारी हेल्थ मतलब लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन लाइफ को अगर आप अपनी हेल्थ से जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब हम लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कॉमन सेंस की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब लोग इस धरती पे जितने भी लोग हैं, भले ही हमारी सेहत खराब है, भले ही हम दवाइयाँ खा रहे हैं, भले ही हम किसी चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि वो बीमार पड़ जाए। ये दूसरी बात है कि हम अनफिट होते हैं, फिजिकली तौर पे अनफिट हो जाते हैं, मेंटली तौर पे अनफिट हो जाते हैं, या हमारी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं, फॉर द एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर आर्मी के अंदर जाने वाले हैं, या आप अगर डॉक्टर बनने वाले हैं, या आप इंजीनियर बनने वाले हैं, या आप अपने करियर में कहीं पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो शुरुआती तौर पे कुछ टाइम तक हम अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं कि वजन बढ़ने ना पाए, वजन कम ना होने पाए, स्किन पे ग्लो ना बढ़ने पाए। सिमिलरली जब कभी किसी की शादी विवाह भी होती है, तब भी हम ध्यान देते हैं। शादी किसी और का होता है, बट हम अपने वेट को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शादी में फोटो अच्छा आना चाहिए। और अगर लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन है, तो उनका भी एक ही पर्पस होता है कि अभी फिलहाल शादी होने वाली है मेरी, और शादी हो रही है, तो क्या करना है, फटाक से सिर्फ और सिर्फ अपना वेट कंट्रोल करना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, ताकि शादी में हमारा ही फोटो और वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसके बाद क्या, हम लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। और ऐसे ही हम लोग जब हेल्थ सेंटर ज्वाइन करते हैं, या हम कोई वेलनेस सेंटर की तरफ जाते हैं, या सेहत की हम बात करते हैं, हमने 5 किलो वजन कम करना था, हमने कर लिया। 10 किलो वजन कम करना था, हमने कर लिया। 15 किलो 20 किलो वजन कम करना था, हमने कर लिया। व्हाट इज नेक्स्ट? अभी क्या करना? उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, और छोड़ने के कुछ ही समय के बाद, 1 साल 6 महीना 2 साल के बाद, जैसे हम अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन में जाते हैं, वापस से हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद, क्योंकि अब ये बात मैं आपको क्यों करा, अगर लाइफ को बेहतर करना है, लाइफ को अच्छा करना है, तो सबसे पहले हमें हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा। और आप किसी भी इंसान से बात करेंगे, पूछेंगे, तो उनके मुंह से निकलेगा जरूर कि हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन मुंह से तो है, बट क्या हमारे एक्शन में भी वही है? शायद नहीं। इसीलिए हम लोगों को ये बातों का ध्यान देने की जरूरत है कि फिटनेस के लिए और हेल्थ के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, 80% आपका न्यूट्रिशन डाइट। नंबर 2, 20% आपका वर्कआउट जो डेली बेसिस पे होना चाहिए। नंबर 3, 100% माइंडसेट। जब आपका और मेरा या समाज में किसी भी इंसान का 100% माइंडसेट रहेगा, तो वो जिंदगी भर अपने आप को सेहत में रखने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ खाने के बाद भी हम अपने आप को हेल्थ में लाने का प्रयास करते हैं, और हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। ये जरूर याद रखिएगा। क्यों आपको मैंने ये बताया कि 80% आपको डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान देना है, क्योंकि आपका शरीर ही तो आपका साथ देगा। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका बॉडी आपका साथ देने वाला है। आप जॉब करने जा रहे हैं, आपका बॉडी आपका साथ देने वाला है। आप अगर हाउस वाइफ है, घर के कामकाज करते हैं, तो आपका शरीर आपका साथ देने वाला है। आप पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, तो आपका शरीर आपका साथ देने वाला है। आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, तो भी आपका शरीर ही साथ देने वाला है। हर सिचुएशन में आपका बॉडी ही आपका साथ देगा। तो आपकी बॉडी को क्या चाहिए? आपका साथ देने के लिए उसको सही मात्रा में, अमाउंट में न्यूट्रिशन और खाना चाहिए। हम बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, क्या कि वेट लॉस करना है तो 2-3 दिन हम डाइटिंग पे हो जाते हैं, बहुत सारा रनिंग करते हैं, बहुत सारा वर्कआउट करते हैं। शरीर के साथ हम बहुत सारी जो कि नाजायज एक्टिविटी करते हैं, जो उसके लिए जायज़ नहीं होता और उसको बर्दाश्त भी नहीं होता। फिर क्या होता है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे डलनेस शुरू हो जाती है, और 4 दिन के बाद उसको छोड़ करके वापस हम बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। पहले आपको मुझे समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा मैसेज है कि सेहत क्या है, हेल्थ क्या है। और हेल्थ का गोल अगर आप बना रहे हैं या अपनी लाइफ को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हेल्थ सिर्फ इतना 3 महीना 4 महीना 6 महीने का सिर्फ एक गोल या टारगेट है? नहीं। हेल्थ का मतलब क्या है कि आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि हेल्थ इज अ लाइफ। जीवन भर, जिंदगी भर हमें अपनी सेहत को ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। और अक्सर कुछ चीज़ें होती है, ये बात मैं आपके साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरलाइज हम लोग यही गलतियाँ करते हैं। जहाँ से हमें थोड़ा हेल्थ को अच्छा
करने का मौका मिलता है या हम अपनी सेहत को अच्छा करते हैं, हम उसी जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं, या तो छोड़ देते हैं या तो हम उसको कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके, तो उसको पकड़ के रखिए, उसको मत छोड़िए। और हेल्थ में सब कुछ आता है, आपका मेंटल हेल्थ आता है, आपका फिजिकल हेल्थ आता है, आपका रूटीन आता है, और इसके अलावा आप डाइट में क्या क्या ले रहे हैं वो सब कुछ आता है। अब कुछ चीज़ें जो हम गलतियां करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि आज थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, हम यूट्यूब पे गूगल पे हर चीज़ को सर्च करना शुरू करते हैं। करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन होता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह कि ये चीज़ें करने से ये आपको फायदे हो सकते हैं। आपको होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप अपनी सेहत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट को जिंदगी भर याद रखिएगा, हैव अ हेल्थ कोच। आपके पास एक हेल्थ कोच का होना बहुत जरूरी है। हम एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में जाते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन कोई एक पायदान पे हमें रिजल्ट और रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ कोच है, फॉर द एग्जाम्पल जैसे आप हेल्थ सेंटर आते हैं और हेल्थ सेंटर में आपके पास हेल्थ कोच होता है, तो वो क्या क्या करते हैं? हेल्थ कोच पहला काम करते हैं, आपके डाइट का ध्यान देते हैं, आपको हर चीज़ खाने पीने के लिए करते हैं। हम बहुत ड्रास्टिकली चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल अगर आप 4 कप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो आप 3 कप कर सकते हैं, 1 कप को कट करिए, बहुत है। आप क्या देखेंगे कि आपकी बॉडी में कुछ शुगर एक्सेस में जा रहा था, वो कम हो गया। आप बहुत सारा तेल मिर्च मसाले खा रहे थे, आपके हेल्थ कोच ने आपको गाइड करा, थोड़ा सा अपने तेल मसालों को, बटर को ब्रेड पे लगाना थोड़ा कम किया। तो इस तरीके से हेल्थ कोच आपके रूटीन के साथ, आपके डाइट के साथ काम करते हैं, स्लोली एंड हल्का हल्का वो चेंज लेके आते हैं, जहां पर आपका बॉडी अपने आप परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ फिर आपका हेल्थ कोच क्या करता है, कुछ चीज़ों को आपकी डाइट से कट कराते हैं और कुछ चीज़ें आपकी डाइट में ऐड कराना शुरू करते हैं, लाइक प्रोटीन के फॉर्म में, लाइक फाइबर के फॉर्म में, लाइक मिनरल्स के फॉर्म में, कैल्शियम के फॉर्म में, आयरन के फॉर्म में, बहुत सारे न्यूट्रिशन के फॉर्म होते हैं। वो एक एक करके आपको उनके बारे में जागरूकता दे करके आपको आगे बढ़ाते हैं। एंड इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, अब तो ये बात हो गई कि डाइट का और मील का वो ध्यान देते हैं एक हेल्थ कोच आपके साथ, और वही हेल्थ कोच आपको आपके वर्कआउट को डेली बेसिस पे करने के लिए प्रेरित करता है। अब आप सब लोग देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग में हम आधा घंटा वर्कआउट करते हैं, हम आधा घंटा बताते हैं लेकिन हम 25 मिनट से ज़्यादा करते नहीं हैं, ताकि आपके बॉडी को, आपके माइंड को रहे कि मेरे को आधा घंटा वर्कआउट करना, बट 20-25 मिनट हुआ है, आपका बॉडी हैप्पी है वो एक्सरसाइज करके भी हैप्पी है, वर्कआउट करके भी हैप्पी है, लोगों को देख के मिल के भी हैप्पी है, कल वो फिर से एक्सरसाइज करेगा। बट हम लोग जल्दी बहुत होता है, बहुत जल्दी होता है, हम आधा घंटा की जगह पे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, सुबह दोपहर शाम शुरू कर देते हैं, और 3 दिन के बाद क्या होता है, बैक टू नॉर्मल, फिर इसके बाद कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। तो आपको स्लोली अपने शरीर को समझना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को आप समझने का प्रयास करिए कि आपका बॉडी क्या है, आपका बॉडी क्या चाहता है, आपका बॉडी किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। तब आप देख पाएंगे कि आपकी लाइफ अच्छी हो रही है। हमारे पास सब कुछ है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारा पैसा है, कई सारा घर है, घूमने फिरने के लिए सब कुछ है, बट आप समझिए कि आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन खराब है और आपको दवाइयाँ पे चलने पड़ रही, तो ये सब कुछ का होना ना होना बेकार है। लेकिन आपका बॉडी बहुत बढ़िया है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपका फिटनेस बहुत बढ़िया है, और उसके बाद छोटा मोटा भी चीज़ रहेगा तो आप उसके साथ एंजॉय कर पाएंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, और आप खुद महसूस कर पाएंगे कि हाँ मेरा हेल्थ अच्छा है। और आपको अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। हम जब हेल्थ के बारे में बात करते तो हमें धैर्य खो जाते हैं। हमें 5 महीने का रिजल्ट 1 महीने में चाहिए होता है, हमें 1 साल का रिजल्ट 2 महीने 5 महीने में चाहिए होता है। नहीं, आप किसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। आप अपने साथ जबरदस्ती करने वाले हैं, आप अपनी बॉडी के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले हैं, आप अपने हेल्थ के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए कि आपकी या मेरी या हमारे समाज में किसी भी इंसान की लाइफ अच्छी हो कैसे सकती है। मैं पिछले 11 साल से हेल्थ सेंटर का हिस्सा हूँ, और पिछले 11 साल में आज तक एक भी डॉक्टर विजिट नहीं हुई है किसी भी बीमारी को लेकर के, किसी भी दवाई को लेकर के। मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनल तौर पे। और इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ यही हल्का फुल्का वर्कआउट, या अगर आप पूरे दिन में 7-8-9 हज़ार कदम भी चलने को तैयार है तो आपका वर्कआउट का हिस्सा पूरा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पूरा भरपूर फोकस मेरा सुबह ब्रेकफास्ट पे, रात के डिनर पे होता है, दोनों अच्छा वाला न्यूट्रिशन लेकर के, और दोपहर में लंच प्रॉपर सब्जी, रोटी, चावल, दाल, सलाद, दूध, दही, दलिया जो भी मिल जाता है उन सब चीज़ों को पूरा भरपूर तरीके से खाने को इस्तेमाल करते हैं। अभी एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 36 अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको कोई भी दवाई नहीं चल रही है, आपका पेट नहीं निकला हुआ है, आपका वेट मेरी हाइट के हिसाब से 69 kg होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, उतना ही वेट है। मेरा बॉडी फैट लेस देन 20 होना चाहिए, उतना ही है। मेरा विसरल फैट 7 से कम आना चाहिए, 5-6 रहता है हमेशा।
मसल परसेंटेज की हम बात करते हैं, एक आम आदमी के लिए आप 33-34 तक रख सकते हैं। मोर देन 34% मेरा बॉडी मसल मास परसेंटेज होता है। तो कहने का बेसिक मतलब क्या है, जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि अगर आप और मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान दें। और हेल्थ का ध्यान देने से मेरा मैसेज और पर्पस क्या है कि दिन प्रतिदिन 24 के 24 घंटे पहली प्रायोरिटी सेहत की होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी हम हमेशा पैसे को देते हैं, करियर को देते हैं, घर बनाने को देते हैं, गाड़ी खरीदने को देते हैं, रोज़ शॉपिंग करने को देते हैं। इट्स ओके, ये सब कुछ आपके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आपकी हेल्थ ही आपका सबसे बड़ा जीवन है। ये जरूर याद रखिएगा। आप और मैं जितनी भी भौतिक सुखों को भोगते हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर गाड़ी नहीं रहेगा तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, घर नहीं रहेगा तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, रेंट पे रह सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी ही सही नहीं रहेगा तो कैसे ज़िंदगी चलेगी। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ज़िंदगी, आपका बॉडी आपकी ही ज़िंदगी है, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक उसका हिस्सा है। तो हिस्से के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि पेड़ के तने पे हम पत्तों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पेड़ की जड़ पे हम कम फोकस करते हैं। आपको अपने पेड़ के जड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ का जड़ जितना मजबूत होगा, पेड़ के तने, फल, वृक्ष बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए हर वक्त ज़िंदगी भर का ये गोल नहीं है, ये आपकी और मेरी ज़रूरत है, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसको हमने पकड़ के चलना है कि ज़िंदगी भर हम अपने आप को अच्छी सेहत में लेकर के जाएंगे। उसके लिए हम सिर्फ अपनी सेहत का ही सबसे पहले ख्याल रखेंगे। और सबसे पहले सेहत का ख्याल रखने से मेरा मतलब क्या है, जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। नंबर 1, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। नंबर 2, हेल्थ कोच को अपने पास रखिए। नंबर 3, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेहत को लेकर के जल्दीबाजी मत करिए, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक अपने आप को आगे बढ़ाइए। एंड इसके अलावा 4th, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे खाने पीने के साथ रोज़ थोड़ा बहुत 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सकता है वर्कआउट करिए, वॉक करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 100% ये माइंडसेट बना के चलिए कि आपकी सेहत ज़बरदस्त होने वाली है और आपका सिर्फ यही प्राइमरी कर्तव्य है और इसी चीज़ के लिए आप बने हैं कि आप अपनी सेहत का सिर्फ और सिर्फ ख्याल रखेंगे। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, उसके बाद दुनिया का ख्याल रखिए। आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मस्त रहेंगे।